अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के हवाले से और डिजिटल सेफ्टी के हवाले से। आज के दौर में एआई जिस तरह हमें हर चीज़ के हवाले से सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो हम इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आजकल साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बेसिक लाइफ स्किल बन चुका है, इस एस्पेक्ट पे भी गौर करेंगे। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद जुनैद। अहमद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनविटेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। अहमद से बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी माहिरीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि हर फर्द की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। मसनूई ज़हानत जहां जदीद साइबर हमलों को मजीद पेचीदा बना रही है, वहीं यही टेक्नोलॉजी खतरात की बरवक्त निशानदही और मौसर दिफा में भी अहम किरदार अदा कर रही है। फिशिंग, डीप फेक्स, शनाख्त की चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे खतरात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपनी डिजिटल आगाही को मजबूत बनाएं। मजबूत पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मशकूक लिंक से एहतियात जैसे मामूली इक़दामात बड़े नुकसानात से बचा सकते हैं। मुस्तक़बिल में महफूज डिजिटल मुआशरा सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि बाखबर, जिम्मेदार और मोहतात कंज्यूमर से ही मुमकिन होगा। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में जैसे हम टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी तरह से स्वॉम्प्ड हैं। हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयर रहने की ज़रूरत है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं एंड हाउ टू डील विद दोज क्राइम्स, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अहमद, ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी जिस तरह से आजकल हमारे लिए एक लाइफ स्किल बन गई है, एक टेक्निक नहीं रही, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे और व्यूअर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका वॉलेट गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? डेफिनेटली आई थिंक कि हम लोग पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। एग्जैक्टली सबसे पहले आप पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। उस वॉलेट के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपका CNIC, आपके पैसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। आप उन बैंक्स को कॉल करेंगे, आप अपने कार्ड ब्लॉक करवा देंगे ताकि कोई बंदा आपके पैसे ना चोरी कर सके। आप अपना CNIC ब्लॉक करवा देंगे जो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी इल थिंकिंग एक्टिविटी के अंदर वो यूज़ ना हो। बिल्कुल। तो इसी तरह जब आपका जीमेल या व्हाट्सएप कंप्रोमाइज़ होता है, हैक होता है, तो बहुत सारे लोग उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। राइट। वो वेट करते रहते हैं पता नहीं किस चीज़ का। और जब आप इसको अंडरस्टैंड करें बिगर पिक्चर से, ये आपका जीमेल अकाउंट, आपका व्हाट्सएप, ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं। इनके साथ आपकी बैंकिंग लिंक्ड है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिंक्ड है। थिंक अबाउट जीमेल, गूगल वर्क स्पेस, उसके अंदर गूगल ड्राइव में आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ़ोटोज़, आपके बच्चों की पिक्चर्स, आपके फैमिली मोमेंट्स की पिक्चर्स। तो जब वो अकाउंट हैक होगा तो सिर्फ आपकी ईमेल्स हैक नहीं हो रही, एक्चुअल में उस हैकर के पास आपकी पूरी पर्सनल लाइफ की चाबी आ गई है। बिल्कुल, यू राइट। अहमद, जिस तरह से आपने बताया कि आजकल हमारा जो पर्सनल डाटा है, नाउ दिस हैज़ बिकम अ न्यू करेंसी। सो इसकी हिफाजत करना हमारे लिए आई थिंक इट्स क्वाइट वाइटल इन प्रेवलेंट टाइम्स। क्या किया जाए? आपने जैसे एग्जांपल दी कि अगर हमारा वॉलेट गुम हो जाता है तो सबसे पहले हमें पुलिस को तक रसाई रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। ऐसा कोई साइबर क्राइम होता है, ऐसा कोई साइबर अटैक होता है हमारे साथ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सहर। सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जैसे आपने कहा कि अगर हमारा बैंक कार्ड गुम हो जाता है तो हम बैंक को कॉल करते हैं। इसी तरह अगर हमारा फ़ोन गुम हो जाता है या हमारी कोई डिजिटल एसेट गुम हो जाता है तो वी शुड बी अवेयर कि हमारी डिजिटल बैंकिंग इस फ़ोन के अंदर है, हमारी पिक्चर्स इसके अंदर हैं, तो वी शुड डेफिनेटली रिपोर्ट इट
टू पुलिस, टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, और इसके साथ हमें अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए कि लुक, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, आई हैव लॉस्ट माई डिजिटल एसेट, ताकि वो आपकी उस डिजिटल आइडेंटिटी को भी ब्लॉक कर सकें। लेकिन ये बहुत रिएक्टिव अप्रोच है, तो मैं आज व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जैसे कि सर आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी अब एक आईटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम है कि कोई भी बंदा, आप एक घर में रहती हैं तो घर, वो आपका घर है, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, तो आप उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाज़ा, सबसे पहले दरवाज़ा लगाती हैं, फिर उस दरवाजे को आप लॉक करती हैं, ऊपर से कई दफ़ा आपने वो कैमरास भी लगाए होते हैं ताकि यू शुड बी अवेयर के घर में कौन आ रहा है, एम आई प्रोटेक्टेड और नॉट। और अगर फिर भी घर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो डिपेंड करता है कि अटैकर जो है, जो इंट्रूडर है, उसको कितनी एक्सेस हासिल है आपके घर की। क्या वो हर कमरे तक जा सकता है या वो सिर्फ आपके मेन लाउंजेस के अंदर फिर सकता है। आपका मतलब है कि अब ये जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अवेयर रहना हमारे लिए ऑप्शन नहीं, अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि अब हर कोई ये व्हाट्सएप और इस तरह के जीमेल और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, और वो हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं रही, हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है। हमारी जो कनेक्शन की जो वेबसाइट्स हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दोज पर्टिकुलर अकाउंट्स। सो आपने जैसे बताया कि क्रेडिट कार्ड के हवाले से या कोई एटीएम, इस तरह के फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से हमारे साथ कोई साइबर अटैक हमें पेश आता है, तो हम लोग कंसर्न बैंक या कंसर्न फिनटेक कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और वो हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज के दौर में हम लोग जब एक जीमेल अकाउंट लेट्स सपोज हम क्रिएट कर रहे होते हैं या किसी भी और सोशल मीडिया के ऊपर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ओवरलुक कर जाते हैं। आई थिंक कि उसके अंदर ही बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अवेयर कर सकती हैं कि हाउ टू डील इन सच पर्टिकुलर टाइम्स। इस हवाले से बताइए कि कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है एक आम इंसान के लिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक अवेयरनेस से। तो हमें लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक टेक्नोलॉजी का मसला है। हम अपने महंगी से महंगी फायरवॉल लगा देंगे, सिक्योरिटी टूल्स को अपग्रेड कर देंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एंड द वीकेस्ट लिंक। तो जो हैकर है कोई भी, वो आपके सिस्टम को हैक नहीं करता, वो उससे पहले आपकी साइकोलॉजी को हैक करता है। तो सर, जब आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, वो आपसे ऑप्शंस के अंदर आपसे आपका रिकवरी नंबर पूछता है, आपका रिकवरी ईमेल पूछता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द कंसेंसस ऑफ एवरीथिंग के वो इसलिए पूछता है कि कल को अगर आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा या आप हैक हो जाओगे, आपके ऊपर कोई ब्रीच हो जाएगी, तो आप अपने डेटा को एक्सेस कैसे करोगे। आज से 10 साल के पहले आपके पास कोई 10 या 20 मेन एप्लीकेशंस थी, इंक्लूडिंग मेटा, फेसबुक, जीमेल और वट एवर फॉर योर पर्सनल कन्वीनियंस एंड फॉर योर बैंकिंग। बैंक्स भी थोड़े से थे, लेकिन आज के टाइम पे ये जर्नी स्टार्ट होती है आपके डिजिटल ऑडिट से। आई एम श्योर कि आप अपनी ऑडियंस से पूछेंगे तो उनके इतनी एप्लीकेशंस होंगी, आज वो जब जाके ऑडिट करेंगे दे विल हैव नो आइडिया कि मैं इस एप्लीकेशन पे भी, इस डेटिंग साइट पे, इस एजुकेशनल पोर्टल के ऊपर कभी साइन अप किया था और यही वाला पासवर्ड रखा था। तो उनको याद भी नहीं होगा, एंड दे आर यूजिंग द सेम पासवर्ड एवरीवेयर, राइट। तो सर, प्रेजेंट में अभी हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस हैं और हमें नहीं पता कि हमने किस एप्लीकेशन का पासवर्ड कौन सा रखना है, उस एप्लीकेशन को हमारे डेटा की कितनी एक्सेस हासिल है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि फॉर सेक ऑफ ईज हम सारे पासवर्ड्स कुकी कट कर लेते हैं। कुकी कट एक कंसेप्ट है, जैसे आपने कुकीज़ बनती देखी होंगी कि आप एक कुकी बनाते हैं, फिर आप उसको कट करते जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू री इंजीनियर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कुकी कट। तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि और आपके वो पासवर्ड्स बहुत वीक हैं। आप किसी के घर जाएं, फॉर एग्जांपल, आप उससे उसकी वाईफाई का पासवर्ड मांगें, तो दे आर टेलिंग यू कि मेरा पासवर्ड 11221122 है,
ठीक है। आप देखें ये आपके डिजिटल घर का दरवाज़ा है, आपका जो वाईफाई राउटर है। तो अगर कोई इसको ब्रेक कर लेगा, दे विल बी एबल टू ब्रीच योर डिजिटल आइडेंटिटी वेरी इजीली। You're very right. We should give it a thought, and we have to come up with some creativity while constructing such passwords. और ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करते पासवर्ड क्रिएट करते हुए। वी जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। तो आज हम एआई के दौर में रह रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टूल सेट्स हैं जो एक्चुअली हमें पासवर्ड, जो मिलिट्री ग्रेड की अनप्रिडिक्टेबल पासवर्ड्स हैं वो बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली दे कैन स्टोर दी पासवर्ड्स फॉर यू। हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिसको सिंगल साइन ऑन कहते हैं। राइट। कि आपकी सेंट्रल आइडेंटिटी है, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वहीं से कंट्रोल हो रहा है और सारी एप्लीकेशंस उसके पास आके आपको ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज करवा के आपको साइन इन करवा रही हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका पासवर्ड ब्रीच भी हो जाएगा तो दे जस्ट हैव टू सस्पेंड वन अकाउंट और चेंज वन पासवर्ड। तो इवेंचुअली अगर वो 50 एप्लीकेशंस हैं या 100 एप्लीकेशंस हैं तो इट विल बी चेंज्ड फॉर एवरीथिंग, राइट। तो कुछ टूल सेट्स हैं आज के टाइम पे, और ये आपकी अवेयरनेस से स्टार्ट होता है कि ये मेरा डेटा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर मेरा ये डेटा ब्रीच हो जाता है, तो मैं व्हाट एम आई लूजिंग, तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक देन दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग मोर कम्प्लेक्स पासवर्ड्स। फिर एक लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो वो एक्चुअली कुछ दिनों के बाद वो खुद ही उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है, और हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम नोट डाउन कर सकते हैं अपने किसी डायरी में। ये जो प्रैक्टिसेस हैं बहुत आउटडेटेड अब होती जा रही हैं, बट वी रियली नीड टू कीप थिंग्स इन हार्ड कॉपी एज वेल आज के दौर में। क्योंकि आज जिस तरह से आपने बताया कि कोई साइबर अटैक होता है तो आपकी तमाम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। अहमद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग वीपीएन का इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो वीपीएन की सर्विसेज दे रही हैं। उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए? जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के हवाले से और डिजिटल सेफ्टी के हवाले से। अहमद हमारे साथ हैं। अहमद, आप बात कर रहे थे कि पासवर्ड को अनप्रेडिक्टेबल रखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल हम वीपीएन साइट्स देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हमें इंश्योर करती हैं कि वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज़ वेल। हम लोग बहुत सारा ऐसा काम अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हमने रखा होता है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इस हवाले से बताइए कि वीपीएन को किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो सैर मैं ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट सही करना चाहूँगा लोगों का। बहुत सारे लोगों का उनको लगता है कि हमारी ये वेबसाइट नहीं खुल रही तो हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे, वो हमें पता नहीं इंटरनेट के ऊपर एनोनिमस कर देगा, वो हम गायब हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को समझने से पहले इम्पोर्टेंट है कि आप सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब को आप अंडरस्टैंड करें कि ये कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। कि जब आप एक खुले समंदर में जाते हैं तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, वो बेसिकली आपका इंटरनेट है जहाँ पे सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप डीप वेब में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके हॉस्पिटल्स हैं या आपकी कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास आपके कस्टमर का डेटा या डिफरेंट डेटा सेट पड़ा है, और वो जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनको उस डेटा की जब एक्सेस करनी होती है तो दे मस्ट हैव अ सिक्योर वे टू एक्सेस दैट डेटा टू कम बैक टू देयर एंटरप्राइज। तो ये वीपीएन का कंसेप्ट असल में वहाँ से आया था। तो आज के दौर में एवरीथिंग इज़ डिजिटली कनेक्टेड, मुल्क एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कंटिनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो वीपीएन आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मैकेनिज़्म देती है कि आप एक जगह पे बैठे हैं तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी ट्रैफिक कहीं और से एग्जिट करवा लेते हैं। तो ये आपको कन्वीनियंट भी देती है, लेकिन ये इसके बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं।
तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतने वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, ये लोगों को फ्री सर्विसेज देते हैं, जबकि वो वीपीएन्स उनको चलाने के लिए आपको शायद लोगों को वीपीएन्स नज़र आती हैं, मुझे उसके पीछे जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, मुझे राउटर्स नज़र आते हैं, फायरवॉल्स, स्विचेस, मैसिव डेटा सेंटर्स नज़र आते हैं। और आपके डेटा सेंटर्स बिजली पे, उनको चलाने के लिए बिजली चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए उसको ऑनलाइन रखने के लिए। तो अगर वो आपको फ्री में वीपीएन की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो अपने डेटा सेंटर्स कहाँ से चला रहे हैं, वो अपने स्टाफ को पैसे कैसे दे रहे हैं के अंदर पड़ा है। एआई की आपने बात की, एआई का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह से अपने इस साइबर डिफेंस को इंश्योर कर सकते हैं? क्योंकि एआई की वजह से जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अब हो गई है और आम हो गई है, डीप फेक्स हम देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एआई को एक डिफेंस सिस्टम के तौर पे देखें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एआई ने हमें प्रोवाइड की हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को कैसे आप सम अप करेंगे? तो सर बहुत सारे लोग मुझसे सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि एआई आ गया है सर, अब हमारा क्या होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा। तो आई थिंक दे आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। या कोई इमेजिन करे कि उसको एक फ़ोन का पहले, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले आपको लगता था कि यार ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया ये इन्फॉर्मेशन, तो आई ट्रस्ट इट। बट इन टूडेज़ वर्ल्ड आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। अब आप इमेजिन करें कि आपको एक फ़ोन कॉल आती है, जो किसी पेरेंट को एक फ़ोन कॉल आती है, वो उस फ़ोन कॉल को उठाता है तो आगे से उसको उसके बच्चे की आवाज़ आती है और वो उसको बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे इतने पैसे चाहिए। एग्जैक्टली, देयर आर मेनी ऐप्स जो आपको इम्पर्सनेट कर सकती है आपकी वॉइस के हवाले से भी, और अगर डिजिटली आपकी वीडियोस भी ऐसी बन सकती हैं। एआई भी इसी तरह की चीज़ है कि एआई इज़ लाइक अ फायर, ये आग लगा भी सकती है और आप इस आग को बेहतर तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ स्टार्ट होती है आपकी बेसिक अवेयरनेस से कि आप कितने अवेयर हैं। और जो मैं ऊडा लूप का बता रहा था कि ये हैकर्स क्या करते हैं कि ये इस तरह की फेक वीडियोस, डीप फेक्स बना के, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले अराउंड करते हैं। तो ऊडा लूप का प्रोसेस आपको स्लो करता है कि आप पहले ऑब्जर्व करें, फिर उसको ओरिएंट करें, फिर डिसाइड करें और फिर एक्ट करें। जी अहमद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी आज के दौर में भी जो ह्यूमन है वो सबसे वीक लिंक है अगर इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी। आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हम देख रहे हैं, हमने बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइरिस रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये मज़ीद हमारी सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बना सकती हैं? ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस साइड पे बैठे हैं। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि हमने अपनी बात स्टार्ट की थी अपना वॉलेट गुम होने से, अपने पैसे गुम होने से, राइट? अब आप इसको सोचें, आपका वॉलेट गुम हो गया तो आपके पैसे चोरी हुए, कार्ड आपने ब्लॉक करवा दिए और वो पैसे सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किए किसी ने और किस्सा ख़त्म। अब आप इसको सोचें कि अगर आपका पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया, आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो गया, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सहर, और वो आप फिर से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसे सोचें कि नेचर ने सिर्फ आपको एक चीज़ दी है, यू हैव दी सेम फिंगरप्रिंट्स, और ये एंड तक आपके साथ रहने हैं। जो आपका आइरिस स्कैन है तो एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल टेम्पलेट है इसके पीछे जो कंप्यूटर जैसे इसको पढ़ता है। ये आप दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू आस्क कि ये वाला डेटा आप किस बंदे के साथ और किस सिस्टम के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला डेटा कल को ब्रीच हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, देन व्हाट्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें गवर्नेंस और फ्रेमवर्क्स चाहिए, फ्रेमवर्क्स के मॉडल्स चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, लेकिन दैट डेटा इज़ लोकल टू दैट फ़ोन और दैट कंप्यूटर। दैट्स वाई
जब आप इसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा आपको कहता है कि भाई ऑथेंटिकेट करो, पासवर्ड लगा के ऑथराइज करो, देन मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोटबुक है, उस पर मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ, एक रिकॉर्ड लिख लेता हूँ, और एक नोटबुक आपके पास है, आप भी उस रिकॉर्ड को कॉपी कर लेती हैं। Right. और इसी तरह वो रिकॉर्ड थाउजेंड्स ऑफ नोटबुक्स पे जो दुनिया में कहीं पे लोग बैठे हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड कर लिया, वो चीज़ अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। तो अगर अब मैं चीटिंग करके अपना रिकॉर्ड चेंज करने की या उसको टेम्पर करने की ट्राई करता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारा रिकॉर्ड उसके साथ मैच नहीं होगा। Right. जी। तो एक्चुअली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और क्रिप्टो की हमने बात की, क्रिप्टो इज एन एप्लीकेशन विच सिट्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी। जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, लेकिन दैट इज़ रनिंग ऑन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी फाउंडेशन है। तो दिस इज़ द कंसेंसस ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की दुनिया में भी अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है सैर, जितनी आम साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर उस फाउंडेशन को यूज़ करके उसके ऊपर क्या ऐसा बना सकते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर कर सके, आपके डिजिटल सिस्टम्स को सिक्योर कर सके। और इसकी मैं बेसिक एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क्स के अंदर हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की का। राइट। कि अगर आपका घर है तो उसकी आपके पास एक प्राइवेट चाबी है, वो सिर्फ आपकी, आप वो चाबी किसी के साथ शेयर करेंगी तो आपका घर ब्रीच हो जाएगा। Okay. तो इवन आप ब्लॉकचेन के साथ अगर डील कर रहे हैं, आप अपना डेटा उधर जाके रख रहे हैं, तो लेकिन अगर आप अपनी वो प्राइवेट की किसी को दे देते हैं तो यू आर ब्रीच, लाइक यू आर नॉट लॉन्गर सिक्योर। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको सिक्योर नहीं कर रही, इट ऑल कम्स बैक टू द ह्यूमन इन द लूप थिंग, कि वो ह्यूमन कितना अवेयर है। योर कीज योर एसेट्स, ये वाली टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज़ होती है। Thank you so much, Ahmed, for being on the show, and thank you so much for sharing your latest insights, what's going on in the cyber security world। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें डिजिटल सेफ्टी को इंश्योर रखने के लिए हमें इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि हमें अपनी जो डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल फ्रेमवर्क है, उसको हमें बेहतर तरीके से सिक्योर करना चाहिए। जी, हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की, आजकल कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं, और डिजिटल अवेयरनेस आज के दौर में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।